तो ये देखिए, ये जो डाई है ये हमने खुद बनाई, हमारे स्टूडेंट्स पीछे हैं जो इसका एक और वर्जन बनाएंगे। आज आपको इसका कैम प्रोग्रामिंग बनाना सिखाएंगे। डेल कैम में पूरा प्रोग्राम निकाल के फिर मशीन में डालेंगे और पूरा स्टेप्स बताएंगे कौन सी टूलिंग यूज़ हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि बच्चे जो हैं वो मैनुअल प्रोग्राम पे तो टाइम पास करते रहते हैं, बट कैम प्रोग्राम से कैसे बनाना है, उसको चढ़ाना है मशीन में, टूलिंग कौन सी चूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो देखिए, जो डाई हमने बनाई थी उसका पहले बना प्रोग्राम, मैनुअल प्रोग्रामिंग से नहीं बन सकती वो। उसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये हमने पावर मिल सॉफ्टवेयर जो है वो खोल दिया है। तो इस डाई को इंपोर्ट करने से लेकर प्रोग्राम बनाने तक सब कुछ हम तीनों मिल के आपको बताएंगे, और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली जो इतना डिटेल में डाई एंड मोल्ड के बारे में आपको बताने वाला है। तो इसको इंपोर्ट करते हैं। पहले सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके इंपोर्ट मॉडल। अब आपकी वो फाइल कहीं पे भी रखिए, चाहे डेस्कटॉप पे रखिए चाहे कहीं पे भी रखिए, आपको बस वो रीनेमिंग होनी चाहिए। अब जैसे मेरे को मेरा मॉडल का नाम पता है तो मैं यहाँ पे अपने मॉडल का नाम लिख देता हूँ, मोल्ड कोड, और यहाँ से ओपन। तो सर जैसे अभी यहाँ पे अभी आपने एग्जांपल्स में लिया है पावर मिल में, तो अगर कोई हमें डाटा देता है, कोई कंपनी हमें डाटा देती है कि हमें ये डाई बना के दो, कोई बॉटल की डाई है या किसी भी शीट मेटल की डाई है, तो वो कैसा डाटा मिलेगा हमें जो इसमें पावर मिल में हम इंपोर्ट कर सकते हैं? देखो, वो बेसिकली आपको जो डाटा मिलेगा वो या तो आपको IGS फाइल मिलेगी, या पैरासॉलिड फाइल मिलेगी, या स्टेप फाइल मिलेगी। अच्छा, ठीक है। अभी हमारा जो डेल कैम में एग्जांपल है वो ज़्यादातर हमारे DG के फॉर्मेट में नहीं मिलता तो कन्वर्टर है इसका, कन्वर्टर है इसका अपना। हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है कि भाई वो अपने एडवांस सॉफ्टवेयर को पिक नहीं कर सकता, तो हमारा यहाँ पे कन्वर्टर है, आप उससे एक्सचेंज कर सकते हो। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, अब पिछली वीडियो में जो हमने मास्टर क्लास दी थी उसका पार्ट 2 है, जिसमें तुम्हें डाई एंड मोल्ड पूरा प्रोग्राम करके उसको काट के आपको फाइनल प्रोडक्ट ला के दे रहे हैं। 3rd के अंदर टूलिंग आएगी, 4th क्लास जो होगी उसके अंदर हम और एडवांस डाई में जाएंगे, और 5th में फिर 4th एंड 5th एक्सिस तक भी जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जिसको भी डिटेल्स में चाहिए कि ब्लॉक क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, पहली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, पहली वीडियो देखो। इसमें सर जल्दी जल्दी हम करके बताते हैं और अपने इनपुट्स देते रहेंगे क्योंकि पहली वीडियो तो 50 मिनट की, उसमें बहुत कुछ था। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम इसके वर्क प्लेन के लिए जाएंगे। तो वर्क प्लेन के लिए हमें चाहिए पहले और रॉ मटेरियल, क्योंकि उसी के बेस पे हम अपना वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपना वर्क प्लेन के लिए अपना पिकिंग पॉइंट दे दिया कि यहाँ से मैं अपना ब्लॉक को सेंटर लेके चल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई अगर कॉर्नर सेंटर कहाँ से देते हैं और आपका जो मिड पॉइंट सेंटर है वो कहाँ से देंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग पहली बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से ये हो गया। फिर उसके बाद रैपिड मूव हाइट, जो कि टूल की सेफ्टी पर्पस रहेगी। और ये जो पैरामीटर्स है भाई, ये एग्जैक्टली हमारे मशीन में चलने वाले हैं। वो जो चल रहा था वो एक डेमो था, उसमें हमने बहुत सारे पैरामीटर सेट नहीं करते, ये एक्चुअली हमारी मशीन पे चलेगी। अब जैसे अमनजीत सर ने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप जो मूवमेंट है जेड में बहुत बड़े कटर में दे देते तो स्प्रिंटर को भी डैमेज हो सकता है। तो देयर आर मेनी इंडस्ट्री पैरामीटर्स जो ध्यान रखने हैं अब आपको। और ये सब चीज़ ये संदीप सर के मेरे यहाँ एक्सपीरियंस से ही हम जोड़ते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी जगह पर हमने कैसे कैसे कौन सी पैरामीटर्स डालने हैं। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि नॉर्मल टूल बना दिया, क्रिएट कर दिया, बाद में जाके बोलते हैं जी हमारा टूल टूट गया। मेन रीज़न क्या, टूल की सेफ्टी का ध्यान ही नहीं दिया। क्या सेफ्टी पर्पस है, क्या हाइट रखनी थी, उनको कुछ नहीं पता। अब इसके बाद सबसे पहले हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा वो होता है रफिंग का। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था इस चीज़ के लिए कि जो हमारा जो मोस्ट एक्सपेंसिव जो टाइम कन्वर्ट करेगा, रफिंग, सेमी फिनिश और फिनिश, बाकी सारे आपके शॉर्ट पीरियड पे। कॉर्नर वगैरह इज नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग, जो वो ज़्यादा इतना टाइम नहीं कर लेंगे। तो मैंने तो देखा है कि फिनिशिंग में ही मुझे लगता है रफिंग से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिनिशिंग में सर रफिंग से ज़्यादा टाइम ही लगता है, क्योंकि रफिंग तो हमारी मोटा क्विकली काट सकते हो, लास्ट फिनिशिंग से ही पता चलता है एक्चुअल में प्रोग्रामर की कैपेबिलिटी क्या है। वो माइक्रोन तक के एरिया को कवर करेगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टूल क्रिएट कर लेते हैं मॉडल के हिसाब से, आपका जो रॉ मटेरियल उसके हिसाब से कि आपका कौन सा टूल कैरी कर लेगा उसको। यहाँ पे मैंने डाया दे दिया 25 विद टिप रेडियस 0.8। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं कि नेमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ रफिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करी है सर आपने? मॉडल एरिया क्लियरेंस। तो और कोई भी इसमें रफिंग के लिए स्ट्रेटजी होती है, सिर्फ मॉडल एरिया क्लियरेंस से पूरा क्लियर हो जाता है?
बेसिकली ऐसा नहीं है, आपके पास 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे। मॉडल एरिया क्लियर भी आता है, रेस्ट एरिया भी। रेस्ट तो बेसिकली आपका रेस्ट के नाम से ही आएगा। रेस्ट मतलब मोस्टली मॉडल Model एरिया area आपकी स्टार्टिंग का इसी से करना ऑप्शन होगा। रफिंग का तो मेन तो आपको यही पिक करना है, क्योंकि स्टार्टिंग सारा बल्क जो निकलेगा वो इसी से निकलेगा। वो कह भी रहा है एरिया क्लियरेंस, एरिया को क्लियर करना। कट डायरेक्शन है नहीं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ किसका क्या मतलब रखना है। NX और सर इसमें डेलकेम में क्या क्या फर्क है, जब तक सर सेटिंग करते हैं आप ये बता सर सकते हैं? NX में और डेलकेम में ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने बताया। बस वो सॉफ्टवेयर अलग है, थोड़ा वो एडवांस है। ये भी एडवांस अब आने वाले टाइम में और एडवांस आ चुका है, बट सब कुछ सेम ही होता है, ऑप्शंस भी सब कुछ सेम होते हैं। बट वो ये वो सरफेस पकड़ के चलता है, ये बाउंड्री लाइन पे बेस्ड है। इसकी जब बाउंड्री क्रिएट करेंगे ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, वो सरफेस क्रिएटर है सॉफ्टवेयर ओके। जो NX है हमारा। अब यहाँ पे मैंने देखो सारी एंटिटीज डाल दी। इसके बाद मैं इसको कर दे रहा हूँ कैलकुलेट, ताकि जो मेरा रफिंग का प्रोसेस है वो मेरा अप्लाई हो सके। बन गया है। ये मेरा पूरा रफिंग का प्रोग्राम तैयार है। समझी? डन। हाँ जी। आगे री रफ एक रेस्ट अब इसके बाद रेस्ट मशीनिंग जो चलेगी, सेम स्ट्रेटजी रहेगी, कोई अलग से नहीं लेना कि भाई कोई बोल देता है कि रेस्ट मिलिंग के लिए अलग से क्रिएट कर दो, नहीं, कोई नहीं, कुछ जरूर बोल रहे हैं। सेम स्ट्रेटजी पे आपको ऑप्शन मिल पर जाएगा। टूल छोटा होगा। टूल छोटा होना चाहिए। हमारे पे पहला टूल कौन सा लिया था हमने? 25 है है हमारे पास। है। हाँ ठीक है। तो अब जो टूल्स इसमें डाल रहे हैं, ये जो हमारे पास है वो डाल रहे हैं। सॉफ्टवेयर में 40 भी डाल सकते हो, 20 भी डाल सकते हो, बट हमारे पास 25 है तो हमने 25 डाल दिया। ये जो है हमारी टूलिंग के हिसाब से डेटा जा रहा है इसके अंदर। और एक्चुअल में ये टूल ऐसा नहीं है कि हम अपनी टूलिंग के हिसाब से डाल रहे हैं तो हमारे पास जो टूलिंग होगा ये इसमें यूज़ भी होगा और उसी से फिनिश भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, हमारे पास टूलिंग ऑलमोस्ट सारी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है हमारे पास टूलिंग नहीं है, हमारे हाँ, पास 50 हमारे का पास भी है, सब सब कुछ कुछ है। अवेलेबल है। हमने जो सेटअप बना रखा है वो इस लेवल का है कि एक इंडस्ट्री पूरी चला सकते हैं, बस ये है कि हम चलाते नहीं हैं। जी करने को तो हमारे पास जो मशीनें हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स बाकी लगा के बैठे हैं, जैसे मेरे घर का जो फ्रिज है उतनी बड़ी मशीन है, बस उसमें बच्चों को खिला रहे हैं, टूलिंग भी नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है सर। एक टूटे हुए ओल्ड आइल से बस वो ऑफसेट लेके वो लेबर वाली नौकरी लगवा रहे हैं। बट हमारा काम ये है, हमें प्रोडक्शन निकलवानी है, बच्चों से उस लेवल पे उसको लेके जाना है। एक्चुअल में बच्चों को पता रहे कि काम कैसे हो रहा है हाँ। एक्चुअल में मार्केट में। अब यहाँ पे बेसिकली देखो, आपका जो पहला टूल पाथ था जो रफिंग का, उसने कितने बल्क में कटिंग करी। बिल्कुल। और आप जब दूसरे टूल पाथ को देखोगे तो उसने बस अपना वो एरिया लिया जो जहाँ पहले नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। एग्जैक्टली। ठीक। इसके बाद एक और क्रिएट करते हैं जहाँ पे ये भी नहीं चल पाया। और हाँ, छोटे टूल कर करके हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि रेस्ट मशीनिंग तब तक करनी है, टूल छोटे छोटे लेके जब तक हमारे पूरे ऑलमोस्ट कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद हम फिनिशिंग पे जाएंगे। फिनिशिंग पे जाएंगे। तो ये भी रेस्ट मशीनिंग ही चला रहे हैं। Rest बिल्कुल machine। रेस्ट मशीनिंग ठीक है। तो सर एक चीज़ पूछनी थी, जब तक ये प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब हम ये जितने जितने हम स्ट्रैटेजीज ले रहे हैं उतने प्रोग्राम्स निकल के आएंगे जी पेन ड्राइव में, उतनी फाइल्स बनेगी। जी। क्या कोई तरीका है जिसके अंदर एक ही सारा प्रोग्राम क्लब हो के एक बारी बस प्रेस करा और सब कुछ अपने आप प्रोग्राम चेंज हो के, टूल चेंज हो के एक बारी में सर वन वो पीस निकल ATC जाए? होता है उस जो हमारे हमारी पास तो है। ऑलरेडी है ATC हाँ। हमारे पास, हम उसको भी चलाएंगे। बट सर धीरे धीरे बच्चों को भी हाँ, समझ बट आए उसके जनरल हिसाब से। पूछ रहा हाँ, हूँ कि बिल्कुल, पॉसिबल है ना 100% बिल्कुल सारा कुछ जोड़ एक ही के बार में पूरा one पोस्ट हो shot जाएगा, में सब सारा। कुछ गन शॉट में जाएगा और एक बार में पेन ड्राइव से डालेंगे और चालू कर देंगे। उसके बाद दोबारा आपको उसके पास देखने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली टूल लेगा टूल लेगा और फाइनल पीस ला के फाइनल पीस देगा। आपको हो जाएगा तो मशीन बंद होकर खड़ी होगी, आप अपना फाइनल पीस चेक कीजिए और उतारिए। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको सारे टूलों के ऑफसेट स्टार्टिंग में ही क्रिएट करने जी पड़ेंगे। वही इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लगता हाँ हाँ, है। मतलब ये तो एक जनरल क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन था जो सर को बताया। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि चलो जी एक बार ऑफसेट ले लिया, सारे टूलों का ऑफसेट सेम चलेगा। ऐसा नहीं होता। एक्सीडेंट होगा उससे। सिर्फ XY का सेम चलेगा, Z का Z का Z का हर बार चेंज है। बिग पोल चला दिया नहीं आया ना, बस ठीक है, इसको एक दिखा के लास्ट है। रास्टर दे दिया। ये वाला कटवा दिया।
ठीक अब है। देखिए, अब इन्होंने अब रास्टर, हम फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अब इन्होंने रास्टर का टूल जोन सा प्रोग्राम जोन सा वो लिया। अब वो रास्टर का चलाएंगे, इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नीचे। अब ये फिनिशिंग भी हो गई ना, फिनिशिंग भी हो गई फिनिशिंग ऑलमोस्ट। अब तैयार है। तो बस अब हमारे प्रोग्राम बन गए। प्रोग्राम रेडी हो गए। अब हम आपको दिखाएंगे ये पोस्ट होते कैसे हैं। बस एक प्रोग्राम ठीक है। रेडी कर रहे हैं सर। तो पोस्ट क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? पोस्ट का होता है कि एनसी बार आउट करना। हमारा प्रोग्राम तो बना दिया इसमें, अब इसको बाहर कैसे मशीन पे चलाने के लिए जो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो कैसे आएंगी बाहर। ठीक तो वो है। होता है सर एक पोस्ट प्रोसेसर होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर का होता है, वो भी हमें परचेज करना होता है, जो हमें मिलता है। जैसे हमने परचेज कर रखा है लाइसेंस के साथ। हमारे पास सब है। हाँ जी, उसके साथ हमने परचेज कर रखा, तो उसके थ्रू वो एनसी आउट होगी। जब एनसी आउट होगी तब वो मशीन पे चलने के लिए तैयार ठीक होगा। है। संदीप, क्या है, बन गए प्रोग्राम्स? एक दिखाइए जरा प्रोग्राम की जी कोड एम कोड, जो मैनुअल प्रोग्रामिंग में घिसते रहते हैं लोग। 5 मिनट में हमने बना दिया। अब इसको एक बार दिखाते हैं कि कैसा प्रोग्राम दिखता है। अब सबसे पहले मैंने जैसे इसके लिए यहाँ पे सीधा सीधा कमांड भी आ रहा है, क्रिएट इंडिविजुअल एनसी NC प्रोग्राम। मतलब न्यूमेरिकल कोड आपको जनरेट करने के लिए वो हिंट दे रहा है। इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप जाओगे एडिट सिलेक्टेड। एडिट सिलेक्टेड से सबसे पहले वो मांगता आउटपुट फोल्डर, मतलब भाई मेरे को रखना कहाँ पे? कहाँ पे चाहिए? मेरे को कहाँ पे चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन लोकेशन मांगेगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे ये फोल्डर का देखो सिंबल आपको लास्ट में दिखाई भी दे रहा है। इस पे क्लिक करोगे, डेस्कटॉप पे चाहिए डेस्कटॉप पे रख दो कि जिस नाम से आपको चाहिए। मैंने इसको कर दिया ओके। अब इसके बाद वो बोल रहा है मशीन ऑप्शन फाइल, मतलब कि मशीन का फॉर्मेट क्या है, मित्सुबिशी का है, सीमेंस का है, आश का है, फानुक का है। और ये बहुत जरूरी है। लड़के आते हैं हमारे वहाँ तो मित्सुबिशी चलता है, सीमेंस चलता है। भाई इसमें सब कुछ है, एक बार लिस्ट भी दिखा दो जरा, कौन कौन से दिखा अवेलेबल देता हैं। जितने ब्रह्मांड के कंट्रोल हैं वो सारे इसके अंदर हैं। टेंशन नहीं लेनी। सारा 99.999% चीज़ें सेम है। लास्ट में बस लिस्ट में से चूज करना है आपके पास कौन सी मशीन है, और उस हिसाब से प्रोग्राम निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर। इसमें जो कैम सॉफ्टवेयर में ना, इसको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसर। कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इंटरव्यू में उनसे पूछ लेते हैं अब जैसा सर ने आपको अभी बोला कि भाई हमारे यहाँ पे मित्सु है, हमारे यहाँ पे सीमेंस है, हमारे यहाँ पे हाश है, कंट्रोल पैनल कैसे दिखेगा, उसका कैसा फॉर्मेट लेना है। जैसे इंडस्ट्री में 60% फानुक ने ले रखा है, तो यहाँ पे देखो आपको फानुक आ गया, फानुक आ गया। मित्सु चाहिए सब मिलेगा, मित्सुबिशी आ गया। तो फानुक पे एक बार निकाल के दिखाइए कोड। ऑटोमेटिक आपको कैम सॉफ्टवेयर करके दे रहा है। मैनुअल प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, समझने के लिए कि क्या चीज़ बन के आ रही है। बट ये जो लेवल है, जो कोड है, 99% मैनुअल वाले भी इसको समझ नहीं पाएंगे। इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएगी। देखो ऑटोमेटिक बन के आ गया। इसको एक बार बड़ा करके सेकंड लगे सर, सेकंड लगे। हाँ, एनसी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब आप ओपन ये करके देखिए। देखो सबसे पहले डॉट टैप में होना चाहिए मशीन का जो फॉर्मेट है। इसको मैंने इसको open बड़ा कर दिया। दो। ये देखो, ये पूरा प्रोग्राम जनरेटेड हुआ। कितने बजे चालू करा, कितने बजे हो गया, कितनी तारीख को चालू करा, कौन सा फॉर्मेट लेके चल रहे हो फानुक का, एक टूल को बनने में कितना, टूल को चलने में कितना टाइम लगा है, सब कुछ दे दिया है। सब कुछ दे दिया है इसने। यूनिट सेक्शन कौन सा है आपका, एमएम का है, ये इंचेस तो का है। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर को ही हमने चीजें बताई उसने कोड में उसने दे दिया पूरी आगे। लिस्ट दे दी। ठीक है। और ये सारे जी कोड एम कोड आ गए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया N37 G2 G17 X में Y में सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, फीड आ गई है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। अब लाइनें देख लो कितनी है, लिख लोगे मैनुअली, आप बता दो पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं सर। इम्पॉसिबल है। दूसरा 3D प्रोसेस, 3D फेज जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर आप 2D यूज ही नहीं कर सकते। 2D यूज ही नहीं कर सकते। कुल मिलाकर 73,836 कैरेक्टर बने हैं कैरेक्टर बने हैं उस एक प्रोग्राम और में। एक 20 मिनट में ये कंप्लीट भी कर देगा। कंप्लीट भी कर देगा। ठीक है, और इतना टाइम लगेगा आपको उसको टाइप करने में। वो कर ही नहीं या फिर उससे सकते, भी ज्यादा। कोऑर्डिनेट या फिर उससे भी ज्यादा। ज्यादा। हाँ तो चलिए आप सर, अब ठीक नीचे है। अब लेके इसको चलते हैं। हम नीचे लेके जाएंगे, मशीन में डाल तक के भी दिखाएंगे कि कैसे मशीन में डलते हैं, ऑफसेट क्या लेना है, सारी चीजें करेंगे और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। ठीक है सर। तो देखिए, अब ये जो डाई है इसके लिए प्रोग्राम बन चुका है। बनने के बाद क्या चल रहा है संदीप, हो गया ये? अच्छा, ये है ब्लॉक। ये देखो सॉलिड ब्लॉक भी आ गया हमारे रॉ पास। मटेरियल है हमारा। इसको काटेंगे और इस चीज़ में इसको बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को इसको सेट करना है। बिल्कुल सर, इसके हाँ। पहले हम डायल से सेट स्टार्ट करेंगे। करिए, हम तो बस ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि क्या चल रहा है। देखो उधर सेटिंग चल रही है। देखो उधर ये इधर वाइस में, जैसे अब पहले ये प्रोग्राम डाल लिया उन्होंने, अब ये देखिए वाइस की सेटिंग करेंगे और उसके ऊपर जॉब लगाएंगे।
अब वाइस क्या है वो भी बता देते हैं, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता उसको हाँ, सब तो बताएंगे वाइस जो है वो मटेरियल जैसे होल्ड करना है, किसके अंदर होल्ड करेंगे, तो उसके अंदर हम मटेरियल होल्ड करेंगे वाइस के अंदर। जो इंडस्ट्रियल लाइन में हमारी वाइस मोस्टली यूज़ होती हैं वही हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या लगाया है हमने? ये सर ये डायल लगाया, इसको इंडस्ट्रियल लाइन में पप्पी डायल कहते हैं, जो कि इसको सीधा करने के लिए 90 करने के लिए जॉब को मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है, तो अभी इसको नीचे लेके जा रहे हैं, अभी जॉब लगाएंगे, फिर उसको ऑफसेट जी, देना बिल्कुल। पड़ेगा, सारे काम होंगे, सारे प्रोसेस समझाया जाएगा आपको कि चल क्या रहा है अभी। बिल्कुल सर, और ये जो इक्विपमेंट हमारा ये डायल है, इसको बहुत सेफली यूज़ करना होता है। हाँ, ये बड़ा क्योंकि डेलिकेट एक तो होता है। हाँ, तो एक तो ये एक्सपेंसिव भी है, प्लस बहुत सॉफ्ट होता है कि हल्का सा भी अगर आपने गलत कुछ भी करा तो उसमें टूट जाएगा ये। टूट जाएगा। हाँ, मिटू टॉय मिटू टॉय कंपनी कंपनी आता है बिल्कुल। स्टैंडर्ड इसके प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? ये सर इस पे अब 90 करेंगे, वाइस वाइस पे 90 होगा। हाँ। Then इसके बाद हमें जॉब को 90 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, क्योंकि अपना वाइस वाइस 90 होगी तो उसमें हम 90 का टाइट तो कर देखो वाइस का जो सीधा करने का प्रोसेस चल रहा है कि वो 90 हो गई, हाँ जी, तो हमें फिर जॉब को 90 करने की जरूरत नहीं है। और इसमें देखो थोड़ा ठोकम ठाकी करनी बिल्कुल पड़ती है। करना पड़ता है सर। वो तो हाँ। ऐसा है ना, ये जॉब सीधी करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, प्रेशर से डायल से पता चल रहा है हमें कितना फर्क है कितना नहीं है। अब फिर से लेफ्ट टू राइट आगे पीछे करेंगे और डायल इसके अंदर बताएगा कि कितना सीधा ये वाइस ये है। देखिए अब आपको देखो फर्क है 10 या 20 माइक्रोन का मैक्सिमम फर्क है, ज़्यादा नहीं है, वो भी अच्छा। ऑलमोस्ट जीरो ही है। ओके, तो इतना पर इसमें ध्यान रखना है, जब संदीप सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं पर कोई नया लड़का है वो तोड़ सकता है इसको। बिल्कुल सर, इसीलिए हमारा कोई सीनियर पर्सन यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता है, अच्छा, कि टूलिंग की हमें भी केयर करनी है, तो हमने अगर सिखाना है तो केयर भी हमें टूलिंग की करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। तो इसमें टूल्स कौन से प्रोग्राम में हमने यूज़ किए हैं बनाने में? सर 25 का एंड मिल, जैसे कि हमने लास्ट उसमें दिखाई हुई थी वीडियो में, हाँ। 25 का एंड मिल, और उसके बाद हमने रेस्ट शुरू करा है 10 का 12 का ऐसे हाँ। यूज़ करा है। हाँ। तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा जो कि वीडियो में आपने स्टार्टिंग में देखा था। हाँ। अब उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड पार्ट आपको देख रहे हो उसका। ठीक है, तो अब पैनल में क्या चल रहा है ये? ये पैनल में सर अब जैसे हैंडल से भी यूज़ होता है, अब ये इन्होंने ऑटोमेटिक बटन से भी ये आगे पीछे आ जाता है। यस यस, ठीक है। तो ये और जो है ब्लॉक हमने ये इसमें लगा देखिए दिया रख है। दिया। अब ये यहाँ से संदीप सर इसको टाइट करेंगे, अच्छे से पूरा टाइट करेंगे। अब इसको ये ऊपर ऐसा से भी होता है कि ब्लॉक उड़ के आ जाते हैं अगर ढंग से नहीं लगे हाँ तो। बिल्कुल सर, ये मोस्टली हो जाता है कई बार, कि कई बार जैसे अब टाइट अच्छे से ना करा हो हाँ। तो टूल क्योंकि मशीन ने तो अपनी आरपीएम पे जितना हमने दे दिया उससे चलना है, हाँ, तो उस पे ये लगेगा और बाहर आ जाएगा तो ये ब्लॉक। सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत सर, यही इसी में प्रोफेशनल हम सिखाते हैं हाँ, कि कैसे इसको टाइट करना है, सीधा करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो अभी ये सेट हो रहा है, सेट होने के बाद इसको ये देखिए ऊपर से एक दबा रहे हैं, एक इसलिए दबा रहे हैं कि जब टाइट करते हैं तो कई बार चीज़ ऊपर उठ जाती है, ओके, तो ये ऊपर से बिल्कुल उसके लेवल पे जो हमने नीचे पैलर पैकिंग लगाई है उसके ऊपर बैठ जाएगा ये। ठीक है ठीक है। अब टूल लगाया जाएगा। अब ये टूल लगाएंगे। ये जो है ये बेसिकली न्यूमेटिक से चल रहा है। बिल्कुल एयर न्यूमेटिक्स, हाँ जी सर। अब क्या करेंगे सर, आप बताइए, अब क्या प्रोसेस है इसके बाद? अब इसके बाद सबसे पहले कि जॉब हमारा सीधा हो चुका है, हाँ, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका रेफरेंस कट लेके सेंटर क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि हम इसका ओरिजिन बना सकें। ओके, ओरिजिन बनाने के बाद फिर हमें ये देखना है कि हमारा ये सरफेस है जो हमने पैरेलल पे टिकाया है, हाँ। कहीं ये टेपर में तो नहीं है, क्योंकि हाँ। कई बार ये होता है कि ब्लॉक आपका प्लस माइनस हो सकता है, हाँ, जी, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और। तो उसके तो लिए उसके लिए उस पर एक लाइट चेक करके उस पर एक पूरे पे एक लाइट कट लगेगा। ठीक है। उसके बाद उससे वो सरफेस, उससे क्या होगा सर, वो सरफेस ठीक है। बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो बेसिकली जो ब्लॉक लग रहा है अगर वो टेढ़ा हो, आगे पीछे हो, जी। ऐसे हो, तो उससे बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट होना ही चाहिए सर, वो हाँ। परफेक्ट। हम ऐसे काम ही नहीं कर सकते ठीक है, क्योंकि ठीक टूल है, टूटने का डर हमारा उसमें रहेगा। ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, आप में से किसने प्रोग्राम एक्चुअली अभी तक चलाया है? प्रोग्राम पहले, अच्छा आपने चलाया है। आपने किस चीज़ का प्रोग्राम चलाया था? स्टार्टिंग में अभी एक सर्जन ने बताया तो एक दिन ट्राई मारा तो एकदम श्योरली काम हुआ था इस पे। अच्छा, नहीं प्रॉपर पूरा कैंप प्रोग्राम चलाया है जिसमें 5-6 डिफरेंट ऑपरेशन चल रहे हो, रफिंग, फिनिशिंग, ये सारी चीज़ें करी है अभी तक? हाँ जी चलाया था। अच्छा, और चलाया। बाकी रफिंग भी किया था और बाकी ठीक है ठीक है। तो ऑफसेट में तो आता होगा, तो बेसिक है वो तो पहले ही करा देते हैं, तो आपसे करवाएं अभी? हाँ जी किया था मैंने एक दिन। आपसे करवाएं अभी इसमें? अभी तो नहीं, अभी फिलहाल सर्जन है और बाकी मैंने चलो सर को करने दो पहले। देखिए अब ऑफसेट लिया जा रहा है। नहीं अभी ऑफसेट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? ऑफसेट ही ले रहे हैं सर। ऑफसेट ले रहे हैं ना? पहले XY का ऑफसेट लेंगे, XY का ऑफसेट होगा, उसके बाद जेड पोजीशन का होगा। ठीक है, पहले ये XY का ऑफसेट लेंगे, देन उसके बाद जेड का देखेंगे कि उसमें फेस पे टेपर तो नहीं है, देन फेस पे कट लगाएंगे। ठीक है, ये X का पहले ऑफसेट लेने जा रहे हैं संदीप सर हमारा। तो ये अब हल्का सा इस पे साइड पे ले जाके अब इसमें ये धीरे बिल्कुल माइक्रोन में कर देंगे कि टच होने के लिए
एकदम से कोई टच ना हो हमारे फेस पे। सर अगर इसमें तो एज फाइंडर टूल भी यूज़ करते हैं ना? एज फाइंडर टूल भी यूज़ करते हैं सर। अभी हमारा ये रफ है तो हम इतना वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि एज फाइंडर भी वो प्लेन टूल पे यूज़ होता है मोस्टली। ओके। बाकी हम यहाँ पर इससे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम में हम थोड़ा जल्दी साथ में सेंटर भी हो जाएगा। हाँ, पुणे में मतलब हम एज फाइंडर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हमने यहाँ पे भी है हमारे पास, सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास। हाँ। अब देखिए हल्की सी टेपर आई है, आप देखिए हल्की हल्की टेपर सी आई है। अब इन्होंने यहाँ पर एक्स में 0 कर लेंगे और उसके बाद चला देंगे इसको। देखिए अब कट लगा दिया। ओके, कट लगा दिया हमने। ठीक, अब थोड़ा ये सा जूम करके दिखाइए एक बार। ये कट लग रहा है, एक एज पे लग रहा है, राइट? जी बिल्कुल, एक्स में अब इन्होंने कर दिया। अब ये एक्स 0 कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने 0 इसको डिफाइन एक्स कर की वैल्यू लिया। अब आप एक्स की वैल्यू अब आप 0 करेंगे। ठीक है, तो ये जो एज एक्स है जिसपे हल्का सा कट मार के एक ये देखिए टच करा दिया, ये उसको 0 0 हो कर दिया। चुकी है, ये 0 हो चुकी है वैल्यू एक्स की। ठीक है, 0 तो वाई और जेड भी दिखा रहा है। सर अभी फिलहाल एक्स के वो एक बार हमने सेलेक्ट करा और सारे 0 हो जाते हैं। अब Okay. वहाँ से वहाँ जाएंगे, दूसरी तरफ को टचिंग कराएंगे। अच्छा, अब वाई को कर रहे हैं। अब नहीं होगा एक्स का, एक्स के बाद वाई होगा सर। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, जोर से कर दिया तो टूल भी हाथ में आ सकता है। नहीं सर, हमारे आप रिमोट पे भी इनके कर सकते हैं। पहले हम 0.1 में चल रहे होते हैं, हाँ, then और उसके बाद उसकी और 10 माइक्रोन फीड कम करते आते हैं, करते आते हैं। फिर आप पूरा भी घुमाएंगे तब भी वो धीरे धीरे ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम पूरी बताते हैं इधर कैसे कैसे हैंडल को यूज़ करना है। आप एक बार इनके इस पे भी दिखाते रहना, जो रिमोट का जैसे यूज़ करेंगे। अब ये तो देखो उधर कट लग गया, ऊपर उधर कट लग गया, इधर हाँ। ये रिमोट ऐसे चल रहा है। अब ये क्लीन हो चुका है। अब ये जो वैल्यू है इसकी, अब ये half कर एक्चुअल दी। है। एक्चुअल वैल्यू दोनों साइड पे जो टच होके, तो ये जो है माइनस 115.3, क्योंकि 0 उधर ले लिया था अब यहाँ से और वहाँ से दूसरी एज पे 115 हो गया। अब इसका हमारा हाफ करेंगे हम। सेंटर निकालने के लिए। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बेसिक है। आई मीन ज़्यादा इतना कोई टेक्निकल काम नहीं, नहीं है ऑफसेट लेना। बट सर कई ये तो हम कटर से ले रहे हैं, हम पप्पी डायल से भी होता है ऐसा चीज़। हाँ। और भी कई तरीके हैं डेटा सेंटर लेने के। ओके, वो भी आगे फ्यूचर में हम वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने एक्स का अपना पूरा हाफ कर लिया, हाँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में वर्क कोऑर्डिनेट डिफाइन किया था G54। है। तो ये जो G54 में अभी एक्स की जो वैल्यू आई है आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। इधर दिखाइए। एक बार ये G54 में एक्स का कोऑर्डिनेट है। आपको सिर्फ यहाँ पे x 0.0 लिख के यहाँ पे आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी आ जाएगी, ये देखो आपके यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, सेम ऐसी रीजन में जैसे x का किया वैसे ही आपको y का भी करना है। ओके। तो पहले x और y का अपने को सेट करने हैं, मेजर एक्स वाई करना को है। रीजन करके 0 करना है। ठीक है, देन उसके बाद हम जेड के ऊपर आएंगे, उसके फेस को चेक करेंगे, फेस पे टेपर नहीं है तो उसको उसको 0 0 कर define कर देंगे। देंगे, हाँ। देन हमारा पार्ट रेडी फॉर प्रोग्रामिंग Programming। रनिंग पे है। रनिंग मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो Z इसलिए करते हैं क्योंकि वो टेपर हो सकती है, सरफेस वो ऊबड़ खाबड़ हो सकती है, ऊबड़- कैसी भी हो सकती है। क्योंकि अब मान लो हमारे फेस पे टेपर है 1.5 mm की टेपर है। अब यहाँ पर हमने 0 कर लिया, यहाँ पर गैप है तो वो यहाँ तो हवा में चलेगा, यहाँ पर टेढ़ा है तो उसके अंदर एकदम से जाएगा। जाएगा। और सेटिंग जो करी आपकी आधा घंटा पौना घंटा जो लगा वो तो 0 ऊपर की सरफेस फ्लैट करनी है फ्लैट करनी basically। बिल्कुल। हाँ, वो ठीक। हमेशा रूल है ये। तो देखिए अब सर जो हैं वो सेम चीज़ जो है अब Y के लिए कर रहे हैं। में कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ये देखो अब जो है अब Z का चल रहा है, Z काम। का चल रहा है। Z में वो पेपर लगा आप के देखिए देख रहे पेपर हैं। लगा के ले रहे हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं जैसे कि टच कराते, कटर टच कराते हैं। हाँ। और हमारे इधर ये बताया जाता है स्पिंडल ऑफ पेपर से आप लो 10-20 माइक्रोन, बाद में आप माइनस करो। हाँ। क्योंकि पेपर का भी तो साइज 10 हाँ 10 माइक्रोन पेपर की भी डेप्थ है, वो है, थिकनेस है। थिकनेस होती है तो Yes। उसको बाद में हम साइड पे करके 10 माइक्रोन माइनस। तो कटर क्यों चला के नहीं करना? सर अब मटेरियल का हमें पता नहीं है कैसे Material खा ग्राइंड। जाएगा अगर वो, मान हाँ। लो अब ये ग्राइंड फिनिश है, अब ये तो चलो रफ है साइज, हाँ। और वो ग्राइंड फिनिश होगा और हम कटर चला देंगे, गलती से लड़के ने डाउन ज़्यादा कर दिया या हमसे ही हो गया, गड्ढा बन जाएगा। क्योंकि मशीन है, गलती हो जाती है तो गड्ढा बन जाएगा, तो मटेरियल उसका उतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हो गया Z का काम। अब देखो जैसे कि हमने अपने पीस को जिस तरह से लगाया था, हाँ, ठीक है, और ऊपर से जो प्रेशर मेंटेन किया था ताकि वो अपने पैरेलल के बराबर आ जाए। मेरा जो लास्ट का आउटपुट आया मैंने चारों कॉर्नर पे चेक किया, चारों कॉर्नर पे बस मेरे को सिर्फ 0.5 का वेरिएशन मिला। जो आपने पीछे ऊपर से बिठा के ठोका था, अच्छा ठोका था, उसकी वजह से कि पिक्चर में आपका वो वर्क पीस है पैरेलल से बिल्कुल 0 मैच हो गया। ठीक है, 0-0 मैच है। अब मैच है। आपका प्रोग्राम चलने के लिए तैयार है। तैयार है। तो हमें वो फेसिंग फेसिंग करने की करने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ी, नहीं है। इसीलिए वो पैरेलल नीचे लगाया गया था। समझ आया क्या हुआ अभी, क्या बोले सर?
नहीं नीचे जो पैलर ब्लॉक लगाया था हमने उसके ऊपर अच्छे से उसको टिका दिया। जब वो टिका दिया तो उसका बिल्कुल ऊपर से फेस पूरा हो गया 90। 90 जब वो 90 हो गया तो उसको हमें डायल या फेस पे कट लगाने की जरूरत नहीं, अब Z0 लेंगे और प्रोग्राम रन कर देंगे। पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फ्लैट करना पड़ता है करना उसको, पड़ता है। अपने को चलाना पड़ता है एक ऊपर का जी, प्रोग्राम। बिल्कुल। हाँ, बेसिक रफिंग करनी पड़ती बिल्कुल है। रफिंग करनी पड़ेगी। अब क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं? जेड की हाइट डाल रहे हैं सर, उसमें डाल दी। डाल दिए। प्रोग्राम डल गया है, पेन ड्राइव में है। सर आप पेन ड्राइव का भी कुछ कह रहे थे कि नहीं लगानी चाहिए? नहीं ज़्यादा। सर, एक्चुअल में क्या होता है, मोस्टली मशीनें जो यूज़ करते हैं DNC यूज़ करती हैं, उसका रीज़न ये रहता है हाँ। कि पेन ड्राइव से कई बार सिस्टम के अंदर वायरस होता है, हाँ। तो ये हमारा बहुत एक्सपेंसिव होता है जो इसका तो इसमें भी वायरस आ जाता है? आ जाता है सर। पहले हमारे इधर सारे सिस्टम पे वायरस पहले चेक किया है, उसके बाद ही मशीन पे लाया जाता अच्छा, है। तो वैसे मोस्टली यूज DNC इसीलिए होती है, इजी टू। DNC क्या होता है? ये सर मशीन से प्रोग्राम भेजने के लिए अच्छा, DNC सिस्टम लग जाता है। वायर हाँ सिस्टम देखा है मैंने, पीछे लग जाता है वो। हाँ। वैसे कई मशीनों में ये वाईफाई भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि खाली वायर ही लगाने से होता है, वाईफाई से भी चलता है। तो ओके। वो मशीन सिस्टम से ही हमने उसमें सॉफ्टवेयर में डालेंगे और मशीन के अंदर आ जाएगा वो। अच्छा, क्योंकि ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। वाईफाई से तो बहुत ही बढ़िया, हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा सर, उसमें हो जाता है। बट उसमें फायदा ये है हाँ। कि RST बनाने, जैसे लाइट चली गई, प्रोग्राम काटना है, तो इसको क्या करेगा, ये पेन ड्राइव से लेके जाएगा, सिस्टम पे जाएगा, फिर काट के उधर से प्रोग्राम लाएगा। वाईफाई तो ऑब्वियसली और सिस्टम से हम वाईफाई से करेंगे, RST बनाएंगे और इधर भेज देंगे उसको। ऑपरेटर को ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, सीधे ठीक चलाएंगे। है। कई मशीनों में ऐसा है कि आपका जैसे एडवांस मशीन देखोगे, ठीक है, Mitsubishi कंट्रोल पैनल पे, वो मशीन में ऑटोमेटिक RST बना देती है। अच्छा, उसको बताना होता है, बस यहाँ से बस बतानी, यहाँ से हाइट काटना। बतानी, वो काट के बना देती है। ठीक है, करे स्टार्ट। ऑटो कर दिया है। हाँ, क्या होता है ऑटो में? ऑटो में जितने भी आपके प्रोग्राम चलेंगे वो सारे के सारे ऑटो कमांड में चलेंगे। ओके, ठीक है। ऑटो पे करने से पहले, सबसे पहले जब भी कोई भी ऑपरेटर प्रोग्राम चलाता है, सबसे पहले उसका मेन होता है कि एक ये होता है आपके स्पिंडल का, ठीक है। और ये होती है आपकी फीड की। फीड हमेशा जब भी प्रोग्राम चला रहे हो उस समय 0 होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे ऑपरेटर ने ऑफसेट नहीं लिया, मशीन को तो कमांड मिल चुकी, 100 मशीन फीट सीधी दे रखी नीचे है। आएगी। हाँ। अब वो हो सकता है आपके जॉब को भी डैमेज कर दे, आपके टूल को भी डैमेज कर दे। ठीक है, तो उस केस में हमेशा आपकी फीड को चलाने से पहले 0 तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हाथ में पकड़ के हमने रखनी, धीरे धीरे हमने धीरे लेके धीरे आनी खोलना है। है। ठीक है। अब यहाँ पे साइकिल स्टार्ट का ऑप्शन है, इसको मैं प्रेस कर दूँ। ओके, तो स्टार्ट कर दिया, फीड देना स्टार्ट करेंगे और उधर कूलेंट भी चालू हो गया है। अब आप इस साइड आ जाओ और यहाँ से दिखाओ। तो सर ये देखिए धीरे धीरे फीड खोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये चलता जा रहा है, वो ठीक नीचे है, स्पिंडल आता जा रहा फीड जैसे जैसे देते जा रहे हैं वो आता जा रहा है। है। जैसे ही फर्स्ट टूल। कट लगेगा उसके बाद इसको फ्रीली छोड़ देंगे फीड को। ठीक है, फर्स्ट कट के बाद 100% कर सकते हैं, जी राइट? बिल्कुल। और ये देखिए एक बार फर्स्ट कट चल जाएगा तो सर इसको 100% पे ले आएंगे। हाँ, कहीं उड़ते हुए आ जाए हमारी बिल्कुल, तरफ, ये तो बिल्कुल, ध्यान ऐसा तो देना ही देखना है। पड़ेगा। हाँ जी, हमने सेफ्टी तो फर्स्ट रखनी है। हाँ, ठीक है, चालू हो गया हमारा प्रोग्राम। और कूलेंट भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल सर, इसके साथ डिपेंडिंग coolant कि हमने कितना हैवी कट है। चला- वैसे एल्युमिनियम में तो इतनी हमें ज़रूरत नहीं है, हाँ पर हम चलाना चाहे तो चला सकते हैं। तो हाँ, एल्यूमिनियम में तो ऐसे भी कर सकते हैं। जी ठीक है, इधर देखो आप, संदीप सर जो है यहाँ पे फीड दे रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ से इधर से कम ज़्यादा करके वो कंट्रोल हो रहा है। अब जैसे पहला कट लग चुका था, अब संदीप सर ने 100% कर दिया और चला दिया। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो गया। देखो प्रोग्राम कैसे रीड कर रहा है, ये सारी लाइंस है, जिस लाइन पे आ रहा है वही एग्जीक्यूट कर रहा है ना। बिल्कुल सर। और ये देखिए ऊपर फीड ऐसा आ रहा है, तो ये फीड चल रही है, कम ज़्यादा हो रही है, जैसे कि आपको दिख रहा है 5000 कभी 4000 हो रही है। तो ये जो हमने फीड और वो सब कुछ डाला था प्रोग्राम में, वो चीज़ें ये चल रही हैं। ठीक है, और उधर कटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा देखो ब्लॉक हमने लगाया था मशीन पे, वो कट के तैयार है। तो संदीप सर इसको उतारने जा रहे हैं। संदीप सर ये तैयार हो चुका पूरा? ये जो पूरा तैयार हो चुका है, लास्ट में मैंने इसमें आउटर का एक एज दिया था ताकि मेरे को जब इस जॉब को दोबारा कभी क्रिएट करना पड़े। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, मेन होता है कि आपके पास ऐसा सेंटर पॉइंट होना चाहिए ताकि अगर जॉब में दोबारा कोई काम करना पड़े तो आप वहाँ से अपना सेंटर पॉइंट ले सको, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब ये देखो मैंने यहाँ से भी कर दिया, लास्ट टूल मेरा 12 का था, मैंने उसे चला भी दिया और इसको मैं अब निकाल दे रहा हूँ। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं ये आप सेंटर इजीली सेंटर हमारा हो Easily जाएगा, एक्स वाई का हमारा इजीली सेंटर हो जाएगा। तो ये हमारा ये ब्लॉक जो है वो कट के तैयार है। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई है, जो कि संदीप सर ने प्रोग्राम क्रिएट करे थे। देखिए फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई है इसके ऊपर। तो ये देखिए अब ये जो तैयार हो चुका है ब्लॉक, अब आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ड्रॉप करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए या कैसी वीडियो चाहिए, आपको ब्लॉक कटिंग की वीडियो चाहिए या कुछ जैसी भी वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करो। अब ना
कोई एक ब्लॉग नहीं कटेगा, डेली कोई ना कुछ नया आने वाला है। और वो हमें आप सजेस्ट करो। ठीक है, आप हमें सजेस्ट करो, हम कुछ नया तूफानी ला देंगे आपके लिए।